नरगिसियत या नार्सिसिज्म एक मोजी मर्ज है। इस मर्ज में मुब्तला शख्स खुद को अक्ले कुल समझने लगता, दिलो दिमाग के सारे दर दरीचे, नसीहत, साइब मशवरे और हरफे खैर के लिए बंद कर लेता और अपनी ज़ात की कसूरी चक्की में कैद होके रह जाता है। वो गुजरे कल को भूल कर हर रोज़ एक नया बयानिया और नया मौक़िफ़ बनाने के हुनर में ताक होता है और अपनी गलतियों के मज़ाक़ा खेज़ जवाज़ को भी अफलातूनी दलील समझने लगता है। इमरान खान की पूरी सियासत अव्वल व आखिर इसी नरगिसियत की इबरत आमोज़ कहानी है। 9 मई इस नरगिसियत का नुक्ता कमाल था। कोई मुझे छू भी नहीं सकता, कोई मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकता, मैं नाकाबिले तस्खीर हूँ, किसी ने ऐसा करने की कोशिश की तो मैं खतरनाक हो जाऊंगा और पूरे मुल्क में क़यामत बपा कर दूंगा। अपनी गिरफ्तारी से पहले ही इन्होंने खुद को रेड लाइन करार दे रखा था। 9 मई बज़ाहिर कारकुनों का बेसाख्तापन लेकिन दर हकीकत एक मुनज़्ज़म साजिश का शाखसाना था। दिफाई तनसीबात, अलामतों और शोहदा की यादगारों पर हमलों की हद तक ये साजिश कामयाब रही। यहाँ तक कि लाहौर कोर कमांडर की रिहाइश गाह राख कर दी गई और फिदायीन रावलपिंडी में GHQ के फाटक तक जा पहुंचे। बलवाइयों की इस बड़ी कामयाबी के बावजूद वो अनासिर मुतहर्रिक ना हो सके जिन्हें जंजीरी रद्द अमल या चेन रिएक्शन के तौर पर बल्बों की आग को इदारे के अंदर तक ले जाना और अलाव को भड़काकर खान साहब की उमंगों में रंग भरना था। खान साहब उस शदीद रद्द अमल का भी अंदाजा ना लगा पाए जो 9 मई के बाद सामने आया और जिसने न सिर्फ कौमी सियासत का मंजरनामा मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया बल्कि खान साहब की सियासत को भी रंगारंग बयानियों का कफन पहनाकर उनके दावों के आबनूसी ताबूत में डाला और गहरी कब्र में दफना दिया। ये वो नोहा है जो हर बिफरी हुई नरगिसियत का मुकद्दर हुआ करता है। एक के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी दलील तराशने के बावजूद जब बात ना बनी तो खान साहब ने कहा कि ये देखना चाहिए कि 9 मई का फायदा किसको हुआ। हमें तो नुकसान पहुंचा है, सो ये काम इन्हीं का किया धरा है जिन्हें इसका फायदा हुआ है। खान साहब को कौन बताए कि हुजूर आपने सियासत के मैदान में जिस जिम्नास्टिक को मुतारिफ कराया और जो जो दानिशमंदाना इकदामात किए उन सब का फायदा दूसरों ही के हिस्से में आया है और खसारा आपको समेटना पड़ा। खान साहब की तारीख सियासत पर निगाह डाली जाए तो उनकी हिकमत और दानिश के ऐसे ऐसे शाहकार दिखाई देते हैं जो खान साहब की सियासत को पैहम जख्म लगाते और उनके हरीफों को निहाल करते रहे। कोई पूछे कि इक्तदार में आने और चारों तरफ से आती ठंडी मौतर हवाओं के बहार आफरी मौसमों में आपको क्या सूझी कि फौरी तौर पर जनरल आसिम मुनीर को ISI चीफ के मनसब से हटाने की जिद ले बैठे। इसका खसारा किसे हुआ और फायदा किसे? जनरल फैज हमीद को अपने इक्तदार के लिए नागुजीर समझ लेने और उनके साइबान तले अशरों की हुक्मरानी का मंसूबा किसने बनाया और इससे क्या हासिल हुआ? जनरल बाजवा को तौसी देने के हकीमाना फैसले से आपको क्या मिला? जब कूचे नकारा बजने लगा तो उसी जनरल बाजवा को तौसीए मजीद की पेशकश क्या फल लाई? साइफर का नाम देकर कागज के एक पुर्जे से खेलने, अमेरिका को मतऊन करने और फिर उसकी खुशनुदी के जत्न करने का मशवरा क्या अपोजिशन ने दिया था? तहरीक अदम एतमाद की आईनी मश्क पर आतिशे ज़ीरपा होने कासिम सूरी से एक हया सोज रूलिंग दिलवाने का क्या फायदा हुआ? रातों रात कौमी असेंबली तहलील करने के जमहूरियत कुश इकदाम से क्या हाथ आया? फरते तैश में कौमी असेंबली से इज्तमाई इस्तीफों से आप कमजोर हुए या आपके हरीफ? फिर अदालतों के जरिए उसी कौमी असेंबली में वापस आने की मशक रायगान ने किन चेहरों पर कालक थोपी? जब मई 2022 में तय पा गया कि PDM हुकूमत मुस्ताफी होकर असेंबलियां तोड़ रही है और अगस्त 2022 में इंतखाबात हो जाएंगे और जनरल बाजवा ने खुद आपको इसकी जमानत भी दे दी तो 25 मई को इस्लामाबाद पर चढ़ाई का मकसद क्या था? इसका फायदा या नुकसान किसको हुआ? जनरल बाजवा के दस्ते मोअज्जज नुमा और अदलिया की रुसवाए जमाना आईनी तशरीह पर बनने वाली पंजाब हुकूमत और असेंबली को रुखसत करके किसे फायदा हुआ? 10 बरस से खैबर पख्तूनख्वा में कायम अपनी हुकूमत और असेंबली पर कुल्हाड़ा चलाने से कौन सा मकसद हासिल हुआ? नवंबर 2022 में जनरल सैयद आसिम मुनीर का रास्ता रोकने के लिए रावलपिंडी पर चढ़ाई से PTI को क्या हासिल हुआ? आला फौजी ओहदेदारों पर नाम ले लेकर कत्ल करने की साजिश का इल्जाम लगाने से आपके नामाए आमाल में कितना हुस्न आया? IMF से मुआहिदा रोकने की कोशिशें आपके किस काम आई? कॉलम की तंगे दामानी आड़े आ रही है, वरना खान साहब के ऐसे कारनामों की फहरिस्त बहुत तवील है जिनसे उनकी झोली में तो कुछ ना आया। अलबत्ता उनके हरीफों को नाकाबिले तसव्वुर हद तक फवाइद हासिल हुए। अगर नफा और नुकसान वाली दलील मान ली जाए तो ये भी मानना पड़ेगा कि ये तमाम इक़दामात खान साहब के नहीं उनके मुखालिफिन के थे या फिर उनका कोई हमजाद ये सब कुछ किए चला जा रहा था। एक नुक्ता नजर ये भी है कि खान साहब ने जो कुछ किया चंद गैर सियासी मगर मौसर मुशीरों की शह पर किया। सियासी शऊर और हरकियात से बेबहरा होने के सबब वो आंखें बंद करके चलते रहे और आज दहकते हुए दश्ते बेअमा में यक्का और तन्हा खड़े हैं। इमरान खान की सबसे बड़ी गलती जिसे उम्मुल अगलात कहा जा सकता है ये थी
کہ وہ صدقہ و خیرات اور عطا و بخشش کے فراخ دلانہ بہاؤ کے بل پر فلاحی اور رفاہی منصوبوں کے دیار خیر و برکت سے سیاست کی طرف آ نکلے جو سرے سے ان کے خمیر میں نہ تھی۔ ان کے پاس کرکٹ کا ہیرو ہونے کا چیک تھا، اس چیک کو کیش کرا کے انہوں نے اچھے اداروں کی بنیاد ڈالی، پھر وہی چیک اٹھائے وہ سیاسی بینک کے کاؤنٹر پر آ کھڑے ہوئے اور بھول گئے کہ ایک ہی چیک دوبارہ کیش نہیں ہو سکتا۔ المیہ یہ کہ اب ان کے پاس آبرو مندانہ واپسی کا بھی کوئی رستہ نہیں بچا، اور اس سے بھی بڑا سانحہ یہ کہ وہ اپنے عہد اقتدار اور عرصہ سیاست میں کوئی ایک بھی روشن روایت نہ ڈال سکے جس کی یاد محرومیوں کی طویل یخبستہ سیاہ راتوں میں ان کے لیے جگنو ستارہ بنے۔